आज हम किसी नीरस अकादमिक पेपर का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम एक बेहद खूबसूरत और गहरी आध्यात्मिक रचना में गोता लगा रहे हैं जो आज का हमारा स्रोत है। सही कहा। आज हम द कॉन्स्टेंट रेडियंस ऑफ द डिवाइन सोल के एक अंश पर चर्चा कर रहे हैं जो विशेष रूप से प्रभात संगीत नंबर 2546 पर आधारित है। और हमारा मिशन सिर्फ कविता पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दर्शन कठिन समय में एक वास्तविक सांत्वना कैसे बन सकता है। और ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये चर्चा निराशा या वैराग्य के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत प्रगतिशील और आशावादी दृष्टिकोण है। हाँ, ताकि रोज़मर्रा के तनाव में हम इस आध्यात्मिक टूलकिट का उपयोग करके जीवन में सकारात्मकता ला सकें। तो चलिए बिना देवी के शुरू करते हैं। इस प्रभात संगीत की शुरुआत कुछ ऐसी पंक्तियों से होती हैं जो सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन उनके भीतर पूरा मनोविज्ञान छिपा है। पंक्तियां हैं, सुखे दुखे तोमाए स्मरी।
मतलब सुख और दुख में मैं आपको याद करता हूँ। और इसके तुरंत बाद की जो कल्पना है वो बहुत सुंदर है। तुम्हार कृपार फल्गु धारा मन मुकुरे सदाए हेरी, जिसका अर्थ है आपकी कृपा की अंतर्धारा को मैं अपने मन के दर्पण में हमेशा देखता हूँ। यहाँ ना मुझे ये सुख और दुख दोनों में याद करने वाली बात बड़ी दिलचस्प लगती है, क्योंकि आमतौर पर हम सुख में तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। यही तो इस पंक्ति की सबसे बड़ी खूबी है। मानव मनोविज्ञान ऐसा है कि जब जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है तो अहंकार हावी हो जाता है। इंसान सोचता है सब उसी की मेहनत है। ओह, और दुख आता है तो तुरंत कोई सहारा ढूंढने लगता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ ये जो फल्गुधारा या कृपा की अंतर्धारा का विचार है ना, वो इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन बनाता है। फल्गुधारा वो नदी है जो सतह के नीचे बहती है। ऊपर चाहे सुख की चकाचौंध हो या दुख का सूखापन, वो जलधारा बिना रुके अपना काम कर रही है। इसे अगर मैं आज की तकनीक से जोड़ूं तो ये मुझे एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की याद दिलाता है। हम फोन की स्क्रीन पर चाहे जो करें, मान लीजिए कोई अच्छी खबर पढ़कर खुश हो या किसी समस्या वाले ईमेल से परेशान हो, तो वो जो ईश्वरीय सानिध्य है वो एक बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो कभी बंद नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो फोन की बैटरी नहीं चूसता, बल्कि सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है, पीछे रहकर लगातार स्थिरता बनाए रखता है। ये तुलना बहुत ही व्यावहारिक है। आज के समय में हम जिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का सामना कर रहे हैं वो फोन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस की तरह है, जिन्होंने हमारे मन के दर्पण पर बहुत धूल जमा कर दी है। सही कहा। तो कविता कह रही है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन आलोचनात्मक सोच हमें सिखाती है कि हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय हम रुककर उस बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम को महसूस करें। लेकिन देखिए, जब जीवन सामान्य चल रहा हो, थोड़ा बहुत काम का तनाव हो, तब तो ये बैकग्राउंड ऐप की बात अच्छी लगती है। पर असली परीक्षा तो तब है जब जीवन सचमुच भयंकर रूप ले ले। जैसे अगले श्लोक में तूफानों की बात है, दुखे राते अश्रुपाते आखिर ताराए थाको साथे, यानी दुख भरी रात में आंसुओं के गिरने के साथ आप आंख की पुतली की तरह मेरे साथ रहते हैं। और फिर वो तीव्र कल्पना आती है, अम बजरानले दग्ध हलेओ शीतलता दाओ, मतलब बिजली की आग से झुलस जाने पर भी आप करुणापूर्वक शीतलता देते हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है और मैं इस बात को चुनौती देना चाहूंगी। बिल्कुल, किसी भी दर्शन को बिना परखे नहीं अपनाना चाहिए। बताइए, आपका संदेह क्या है? मतलब सुनने में ये बहुत काव्यात्मक लगता है कि बिजली गिरने से शीतलता मिलती है, लेकिन जरा यथार्थ में सोचिए, जब किसी पर सचमुच जीवन की बिजली गिरे, किसी की 25 साल की मेहनत से बनाई नौकरी चली जाए या कोई बहुत करीबी इंसान दुनिया से चला जाए, तब ये शीतलता महसूस करना कैसे संभव है? उस वक्त तो इंसान अंदर से जल रहा होता है। तो ऐसे में ये कहना कि ईश्वर शीतलता दे रहा है, क्या ये सिर्फ एक खोखला दिलासा नहीं लगता? ये सवाल बहुत ही गहरा है और यहीं पर आध्यात्मिकता को विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ जुड़ना पड़ता है। इसका उत्तर खोजने के लिए हमें उस आंख की पुतली वाले रूपक को समझना होगा। अच्छा, तो वो रूपक कैसे काम करता है? देखिए, शरीर विज्ञान में पुतली सबसे नाजुक हिस्सा है। जरा सी भी ठेस उसे अंधा कर सकती है, लेकिन पलकें खतरे को भांपते ही 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में झपक जाती हैं। हाँ, वो एक स्वचालित सुरक्षा तंत्र है। बिल्कुल। ये बाहरी तूफानों या बिजली को गिरने से रोकता नहीं है। नुकसान होता है, आंसू भी बहते हैं, दर्द भी होता है। तो फिर वो बचाओ या शीतलता काम कैसे करती है अगर दर्द तो हो ही रहा है? ये बचाव ना मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है, जिसे हम अपनी पहचान या आइडेंटिटी कहते हैं। जब कोई बड़ा संकट आता है तो इंसान का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। कॉर्टिजोल और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि बस मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। एकदम सही। लेकिन जो इंसान इस अंतर्धारा से जुड़ा होता है, उसकी पहचान सिर्फ उसकी नौकरी या रुतबे तक सीमित नहीं होती। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। मतलब वो अपनी पहचान को उस बड़े और शाश्वत स्रोत से जोड़ लेता है। वो ठीक इसी तरह, जब पहचान उस स्रोत से जुड़ जाती है तो दिमाग को संदेश मिलता है कि हाँ, बाहर आग लगी है, बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा मूल अस्तित्व सुरक्षित है। वाह! और यही एहसास उस पैनिक को शांत करता है। स्ट्रेस हार्मोन गिरते हैं। हाँ, और ये जो मनोवैज्ञानिक राहत है, यही वो वास्तविक शीतलता है जिसका जिक्र कविता में है। ये दर्द को जादुई तरीके से नहीं मिटाता, बल्कि इंसान को उस दबाव में पूरी तरह टूटने से बचाता है। ये वाकई नजरिया बदल देने वाला है। मतलब बाहर की आग अचानक नहीं बुझती, बल्कि इंसान के भीतर एक ऐसा फायर प्रूफ कोर विकसित हो जाता है जो जल नहीं सकता। ये तो बहुत ही सक्रिय मानसिक दृढ़ता है।
और इसी दृढ़ता के साथ जब इंसान दर्द से भर आता है तो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह आशावादी हो जाता है। जो हमें कविता के अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्से की ओर ले जाता है। जब संकट पार हो गए तो पंक्तियां हैं, तुम्ही छाड़ा मोर केहो नाई, प्राणेर पराश तुमाते पाई। मतलब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप में ही मुझे हृदय का स्पर्श मिलता है। और फिर छंद मुखर चिर भास पर तुमाए नियई बाची मरी, यानी लयबद्ध रूप से गूंजने वाले और हमेशा उज्जवल, मैं केवल आपके साथ ही जीता और मरता हूं। यहाँ ये जो लयबद्ध रूप से गूंजने वाले का विचार है ना, इसे मैं विज्ञान के एक उपकरण ट्यूनिंग फोक से जोड़ना चाहूंगी। अरे वाह, ये बहुत रचनात्मक तरीका है। एक आध्यात्मिक गूंज को ट्यूनिंग फोक से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव में होते हैं, दुनिया भर के शोर में फंसे होते हैं, तो हम एक तरह से बेसुरे हो जाते हैं। हमारा आंतरिक संगीत बिगड़ जाता है। हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये चिर भांस भर ईश्वरीय उपस्थिति एक परफेक्ट ट्यूनिंग फॉक की तरह है। जब हम ध्यान के माध्यम से या बस एक शांत विचार से इसके करीब आते हैं, तो ये अपनी सही फ्रीक्वेंसी से हमारे भीतर भी वही शांति पैदा कर देती है। एनालॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। अगर वो परफेक्ट ट्यूनिंग फोक हमारे भीतर लगातार गूंज रहा है, तो फिर हम बाहर इतना शोर क्यों मचाते हैं? सही बात है, हम उसे सुन क्यों नहीं पाते? इसका सीधा जवाब है कि हमने बाहर की भागदौड़ में उस हृदय के स्पर्श की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे मन में एक और विचार आ रहा है। अगर कोई बस आंखें बंद करके अपने अंदर के ट्यूनिंग फोक को सुनता रहे और शांति पाले, तो क्या ये एक तरह का स्वार्थ नहीं है? बाहर दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार आलोचनात्मक विचार है और हम यहीं पर हमारी चर्चा अपने सबसे प्रगतिशील मोड़ पर पहुंचती है। असल में जब कोई व्यक्ति सचमुच इस आंतरिक लय के साथ अलाइन हो जाता है, तो वो स्वार्थी हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब हम अपने अंदर की उस फल्गुधारा को महसूस करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि वही तत्व, वही लय दुनिया के हर इंसान, हर जानवर और पूरी प्रकृति में मौजूद है। यहीं से व्यक्तिगत आध्यात्मिकता एक बड़ी सामाजिक दर्शन में बदल जाती है, जिसे नव्य मानवतावाद या नियो ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। नव्य मानवतावाद यानी मानवता की कोई नई परिभाषा? ये आम मानवतावाद से कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक मानवतावाद अक्सर सिर्फ इंसानों के अधिकारों की बात करता है और कई बार ऐसा करते हुए प्रकृति या जानवरों का शोषण कर बैठता है। हाँ, ये तो हमने देखा है कि इंसानों की सुख सुविधा के लिए जंगलों को कैसे काटा जाता है। बिल्कुल। लेकिन वैज्ञानिक आध्यात्मिकता पर आधारित ये नव्य मानवतावाद भविष्य की मानवता के लिए एक नई नैतिकता है, एक न्यू एथिक्स है। ये सिखाता है कि हमारे प्रेम का दायरा सिर्फ इंसानों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी जीव जंतुओं और ब्रह्मांड तक फैले। जरा सोचिए, अगर इस दृष्टिकोण को लोग सचमुच अपना लें, तो समाज का ढांचा ही बदल जाएगा। जो लोग नीतियां बनाते हैं, अगर वो इस करुणा से जुड़े हों, तो कभी अन्याय नहीं करेंगे। एकदम सही। और जब ये नव्य मानवतावादी सोच अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के स्तर पर लागू होती है, तो ये प्राउड यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का रूप ले लेती है। प्राउड कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जहां संसाधनों का उपयोग किसी एक के लालच के लिए नहीं, बल्कि सभी की खुशी के लिए होता है, ताकि इस दुनिया को न्याय के साथ जीने लायक एक बेहतर जगह बनाया जा सके। ये वाकई अद्भुत है कि एक प्रभात संगीत की पंक्तियों में छिपी शांति पूरी दुनिया को बदलने वाले दर्शन तक जा पहुंचती है। और जो लोग इसे जमीन पर उतारना चाहते हैं, वो अक्सर प्राउड स्टडी सर्कल से जुड़ते हैं, जहां इन विचारों पर तार्किक अध्ययन होता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव कैसे लाया जाए। हाँ, और आज के समय में इन विषयों को समझना और भी आसान है। नव्य मानवतावाद और वैज्ञानिक आध्यात्मिकता को समझने के लिए YouTube चैनल सद्विप्र मूवमेंट से जुड़ना बहुत शानदार कदम हो सकता है। बिल्कुल। सद्विप्र वो लोग हैं जो बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से मजबूत हैं और समाज को नैतिक दिशा देते हैं। वहां इस पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। और मैं हमेशा मानती हूं कि प्रामाणिकता के लिए मूल साहित्य पढ़ना चाहिए। जो लोग सीधे आनंद मार्ग के मूल साहित्य से इसे पढ़ना चाहते हैं, वो आनंद मार्ग पब्लिकेशन से जुड़ सकते हैं और इसके लिए सीधे anpsbooks@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। anpsbooks@gmail.com। बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ अकादमिक चर्चाओं के लिए नहीं है, ये जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। एक ऊर्जावान इंसान ही न्यायपूर्ण समाज बना सकता है।
तो चलिए इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। सिद्धांत समझना एक बात है, लेकिन जब हम कल सुबह ट्रैफिक जैम में फंसे हों या ऑफिस में बहुत दबाव हो, तब इस ट्यूनिंग फोक वाले विचार को लागू कैसे करें? तरीका बहुत सरल है। दिन के किसी भी तनावपूर्ण क्षण में आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए रुकें। सिर्फ एक गहरी सांस लें। हाँ, एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि बाहरी दुनिया का ये शोर सिर्फ स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन आपके भीतर वो चिर भास्वर उपस्थिति मौजूद है। कुछ पलों के लिए उस ट्यूनिंग फोक के साथ खुद को ट्यून करें। ये सच में आंतरिक शांति के लिए अमूल्य टूलकिट है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि ईश्वरीय सानिध्य कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि मन के दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली निरंतर शांत ऊर्जा है, जो कठिन समय में उस पलक की तरह हमें झुलसने से बचाती है और सामान्य समय में जीवन की लय बनाए रखती है। और फिर यही लय हमें नव्य मानवतावाद के जरिए विश्व कल्याण की ओर ले जाती है। लेकिन आज हमने समझा कि भले ही आंतरिक दर्द नापने की मशीन न हो, पर उसे सहने और खुद को सही लय में लाने के लिए एक फल्गुधारा हमेशा मौजूद है। वो शांत जलधारा कभी सूखती नहीं है, बस हमें उस तक पहुंचने का रास्ता याद रखना है। तो जाने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद आपके जहन में गूंजता रहे। हम इंसान अक्सर दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं, परम शांति और पूर्णता की तलाश में, करियर में, उपलब्धियों में। लेकिन क्या ये संभव है कि जिस शाश्वत साथी को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो परफेक्ट ट्यूनिंग फोक हमेशा से हमारे भीतर ही एक निरंतर चमकती हुई लय के रूप में मौजूद रहा हो? शायद शांति कहीं दूर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि अपने ही मन के दर्पण पर जमी धूल को थोड़ी सी करुणा के साथ साफ कर लेने का नाम है। सोचने वाली बात है ना? आइए हम सभी उस मन के दर्पण को साफ रखें। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई खोज के साथ।